नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक बार फिर से ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी है। वो पुलिस अधिकारी जो कानून की रक्षा की शपथ लेता है वही कानून तोड़ दे तो सवाल सिर्फ एक नहीं, पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार कांड सामने आया है। कानपुर में लंबे समय तक तैनात रहे पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है और विजिलेंस जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई पूर्व पुलिस उपायुक्त की रिपोर्ट और एसआईटी की जांच के निष्कर्मों के आधार पर हुई। जांच में सामने आया है कि ऋषिकांत शुक्ल ने अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के नाम पर कई मकान, प्लाट और दुकानें खरीदी हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 92 करोड़ रुपए है। और यह तो सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। एक पुलिस अफसर जिसकी ड्यूटी जनता की रक्षा करना है, वो जब जनता के पैसों पर महल बनाता है तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए। एसआईटी जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुक्ला का संबंध कुख्यात अपराधी अखिलेश दुबे से पाया गया है, जो फर्जी मुकदमे, जमीन कब्जा और वसूली जैसे धंधों में शामिल था। दोनों के बीच लंबे समय से एक गठजोड़ चला आ रहा था। शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया ने अपने बयान में कहा, एसओजी में तैनाती के दौरान शुक्ला ने ठेकेदारी, अवैध वसूली और बिल्डिंग निर्माण के नाम पर करोड़ों की कमाई की। उनका दावा है कि वास्तविक संपत्ति 200 से 300 करोड़ रुपए तक हो सकती है। कानपुर में सामने आया यह 100 करोड़ का भ्रष्टाचार कांड सिर्फ एक अफसर की बेईमानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की कमजोरी का आईना है जिस पर जनता भरोसा करती है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला जैसे अधिकारी जो जनता की सुरक्षा और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, जब खुद भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाएं, तो समाज का हर नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। वर्दी का मतलब जिम्मेदारी होता है, लेकिन जब वही वर्दी लालच और सत्ता के नशे में डूब जाए तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। विजिलेंस जांच शुरू होना भले ही एक राहत की खबर हो, लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक यह सब छिपा कैसे रहा। क्या सिस्टम की आंखें बंद थीं? यह सब जानते हुए भी मौन सहमति बनी रही। जनता आज वही जवाब चाहती है। आखिर ये भ्रष्टाचार की जड़ें कब तक पनपती रहेंगी? हर उस गरीब की आंखों में दर्द है जिसने कानून पर भरोसा किया और बदले में ईमानदारी पाई। यह मामला केवल कानपुर का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़ा करता है। लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सिर्फ जांच नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई भी होगी। ऐसी कार्रवाई जो आने वाले अफसरों के लिए एक सबक बनेगी, क्योंकि अगर ऐसे अफसर बच गए तो ईमानदारों की मेहनत और आम जनता का विश्वास दोनों मिट्टी में मिल जाएगा। विजिलेंस विभाग पर अब जिम्मेदारी है कि सच को पूरी पारदर्शिता के साथ सामने लाए। हर बेनामी संपत्ति, हर फर्जी कंपनी, हर आपराधिक गठजोड़ का सच देश के सामने आना चाहिए। न्याय में देरी भले हो, लेकिन अन्याय का अंत होना जरूरी है। जनता अब सिर्फ वादे नहीं, नतीजे देखना चाहती है। यह लड़ाई केवल एक अधिकारी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जब जनता एकजुट होती है तो सबसे मजबूत दीवारें भी गिर जाती हैं। आज जरूरत है ईमानदारी की लौ को फिर से जलाने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक साफ और न्यायपूर्ण सिस्टम देख सके। समय आ गया है कि वर्दी का अर्थ फिर से सेवा बने, सत्ता नहीं, क्योंकि जब न्याय बोलता है तो हर बेईमान की चुप्पी टूट जाती है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।